देखिए अब है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बता चुकी है ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इसमें याद करना है इन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, ये आप लेते हैं, कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब क्या है, इस तरह लिखेंगे आप, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी बता चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं होते हैं उन्हें प्लांट्स किसकी फॉर्म में स्टोर रखता है, स्टार्च की। मतलब एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च में। बट इन केस ऑफ एनिमल स्टार्च की जगह आएगा ग्लाइकोजन। क्या आ जाता है स्टार्च की जगह, ग्लाइकोजन। तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन एनिमल्स, ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन प्लांट्स, स्टार्च। ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इसमें आपको ये स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या है, देखिए पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखिए इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे आप लोग, ये H2O है, दिस इज एनर्जी। तो ये H2 प्लस हाफ O2, H2O का ब्रेक टूट पानी टूट जाता है। पहले क्या करेगा, क्लोरोफिल लेगा एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, दैट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट द वाटर, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, PHOTOLYSIS, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, अगर अलग से टर्म भी आती है कॉम्पिटिशन्स में खासतौर से, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आपने देखा देयर आर 3 स्टेप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर आर 3 स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब एनर्जी ने वाटर को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट मतलब जिनमें आपका प्रॉब्लम होती है कि दिन में भी वो हर समय नहीं कर सकते, उनमें स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि प्लांट्स टेकअप, ये लिख लेंगे यहाँ इन डेजर्ट प्लांट्स, नोट्स में से लिखा है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल पत्तियाँ तो होती नहीं, पत्तियाँ तो कांटों में बदल गई होती हैं। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है डे में। ये खास तौर से डेजर्ट प्लांट का है, बहुत कई बार आ चुका बोर्ड में कि व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, तब ये लिखना होता है आपको। इसके बाद में ये एक एक्टिविटी दिखाई है जो ये शो करती है, स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है एग्जाम में कि नेम द केमिकल यूज टू टेस्ट स्टार्च। तो स्टार्च को कौन टेस्ट करता है, आयोडीन। एक लीफ लेते हैं, इस लीफ को, जैसे ये धब्बेदार लीफ है ना, कहीं ग्रीन कहीं येलो, ऐसी लीफ को कहते हैं वेराइगेटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं धब्बेदार। इस लीफ को क्या करते हैं, तोड़ लिया, तोड़ के बॉयल करा एल्कोहल में, बॉयल इन एल्कोहल। एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में कि बॉयल इन एल्कोहल क्यों करते हैं, टू रिमूव क्लोरोफिल, उससे क्लोरोफिल हट जाता है, क्लोरोफिल हट जाता है। उसके बाद थोड़ी देर इसको रख देते हैं, वॉश करते हैं एल्कोहल के बाद वाटर में, और फिर इस पर सारे में स्टार्च आयोडीन डाल देते हैं। तो जहाँ पे स्टार्च था, ग्रीन प्लांट ही तो फूड बनाता है ना, येलो तो बनाता नहीं। फूड किसकी फॉर्म में हो जाता है प्लांट में, स्टार्च में भी बताया था ना। तो जो स्टार्च था वहाँ पे तो ये ब्लू ब्लैक हो गया और बाकी जगह नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या है, स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। आफ्टर दैट वी विल रीच टू द स्टोमेटा। स्टोमेटा देखिए इस तरह से 2 गार्ड सेल्स होती हैं, ये क्या है, गार्ड सेल्स है। ये बीच का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड स्टोमा। ये बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एग्जाम में कई बार इसका डायग्राम आ चुका है और उसमें ABCD लिख के आता है ये। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का होता है ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो
गार्ड सेल्स का क्या काम होता है? कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, नोट्स में सब लिखवाया है मैंने, ऑफ स्टोमेटा। इसको और ये टाइनी पोर्स होते हैं और लोअर लीफ पे ज़्यादा मिलते हैं, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। लोअर सरफेस को क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ। उसमें आते हैं एमसीक्यू में कि किस सरफेस पे ज़्यादा होंगे, तो वेंट्रल। डॉर्सल होती है ऊपर की, वेंट्रल होती है नीचे की। और स्टोमेटा जो होते हैं डे टाइम में ओपन होते हैं, रात में क्लोज होते हैं, क्योंकि डे टाइम में फूड बनता है तो ये भरते जाते हैं, हैवी होता है, इसे कहते हैं टर्जिडिटी ज़्यादा होती है दिन में, और रात में ये फ्लैसिड हो जाता है। सब मैं लिखवा चुकी हूँ। इनका मेन काम क्या है स्टोमेटा का? गैशियस एक्सचेंज करते हैं और ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है पानी का उड़ जाना। आप देखिए दिन में आप ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि दिन में आप प्लांट के पास बैठते हैं तो ठंडक क्यों महसूस होती है? क्योंकि प्लांट की लीफ में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से धीरे धीरे करके पानी बाहर उड़ता है, वेपोराइज होता है, वो ठंडक क्रिएट करता है। अब एक ये आइडेंटिटी है, इसमें ये रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH। KOH का फंक्शन पूछा जाता है, एब्जॉर्ब CO2। ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? CO2 को। देखिए दो प्लांट लिए हैं, दो पॉटेड प्लांट्स हैं। इन पॉटेड प्लांट्स को लिया हमने और किसी अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए रख दिया। डार्क रूम में, जैसे ये लिखा है कीप दैम इन डार्क रूम, तो ये पूछता है डार्क रूम में क्यों रखते हैं? तो डी स्टार्च मतलब रिमूवल ऑफ स्टार्च। अब खाना बनेगा ही नहीं तो स्टार्च क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। इसके बाद दोनों को ग्लास जार से बंद कर देते हैं। ग्लास का डब्बा है कांच का, और यहाँ पे वैसलीन लगा देते हैं दोनों में। वैसलीन क्यों लगाते हैं ये पूछते हैं, आ चुका है। वैसलीन का क्या यूज है? वैसलीन मेक्स द सिस्टम एयर टाइट। वैसलीन जो है पूरे सिस्टम को एयर टाइट कर देती है। अब क्या है, ये अपने आप ही, अब इसके पास बाहर से कोई स्टार्च तो है नहीं, ये सांस लेगा। पौधे भी सांस हमारी तरह ही लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 बाहर छोड़ेंगे। लेकिन जो ये तो है ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। अब इसमें तो फोटोसिंथेसिस चेक करना है, तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 बाहर छोड़ रहा है, लेकिन वो CO2 साथ के साथ KOH एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? KOH। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसको CO2 मिल ही नहीं रही है, तो ये कुछ टाइम के बाद ये प्लांट कैसा हो जाएगा? येलो। लेकिन ये प्लांट जो है ये अपना O2 ले रहा था, CO2 निकाल रहा था, और साथ में वो CO2 वापस ले रहा था फोटोसिंथेसिस में, तो ये प्लांट ग्रीन रहेगा। तो इसमें आपका ये एक्टिविटी का फिगर बन के आ जाता है। पूछते हैं KOH का क्या रोल है? KOH एब्जॉर्ब CO2। कौन सा प्लांट ग्रीन रहेगा? ये ग्रीन रहेगा, बिकॉज CO2 इज अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें CO2 अवेलेबल है। दिस प्लांट बिकम्स येलो बिकॉज देयर इज नो CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसमें 0 हो जाएगी। फिर एक चीज़ पूछा है, इसमें पूछता है टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट्स में। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे होते हैं, एक्वेटिक जो वाटर में होते हैं। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मोर इन एक्वेटिक में आप देखिए फिर जल्दी जल्दी सांस लेती है। रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कैसे आप ऐसे सांस लें ऐसे करके, क्यों लेती है? बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर में अमाउंट पानी का कम होता है, ज़मीन पे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन भी आ चुका है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने था ना समझने के आएंगे आपके। यहाँ तक आज आपका पार्ट 2 हो गया है, फिर बनाएंगे इसके आगे वीडियो। जब तक आप इतना पढ़िए। नोट्स में वैसे सब कुछ पढ़ा चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो अपने व्हाट्सएप पे चेक करें, नोट्स नोट कर लें।